बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एन्युटीज़ के बारे में बात करेंगे और एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू और उसकी साइज़ ऑफ एन्युटी के बारे में बात करेंगे। एन्युटी क्या चीज़ है? एन्युटी बोलते हैं, एन्युटी इज़ अ सीरीज़ ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स। ठीक है, आप अपने सेविंग अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियोडिक पेमेंट्स करते रहते हैं। लेट्स आप हर साल के बाद जो है उसमें 1000 रुपीज़ जो है वो डिपॉज़िट करते रहते हैं। तो इस तरह आप हर साल के बाद अपने सेविंग अकाउंट में अगर 1000 रुपीज़ डिपॉज़िट कर रहे हैं तो ये एन्युटी बन जाती है। तो मैंने सिंपल डायग्राम में यहाँ वाज़ेह कर दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़ जो है आप इस साल के एंड में जमा करते हैं और हर फॉलोइंग ईयर में जो है आप सेकेंड ईयर के बाद भी इसी तरह 1000 डिपॉज़िट करेंगे, थर्ड में भी करेंगे, फोर्थ में भी करेंगे और इसके साथ इंटरेस्ट रेट भी लगता जाएगा और वो भी साथ जो है इन्वेस्ट होता जाएगा। तो फिर आपने देखना है कि अगर आपके पास इस किस्म का सिनारियो है तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास क्या बनती है। फ्यूचर वैल्यू मीन फॉर एग्ज़ाम्पल 4 सालों के बाद आपके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल के बाद आपकी जो है कंपाउंड अमाउंट कितनी बन जाएगी इस हवाले से। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल फार्मूला यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, अच्छा फार्मूला है एस एन इक्वल टू आर टाइम्स 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 ओवर आई। ठीक है, इसमें एस एन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होगी जो कि आप फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे, और आर जो है वो साइज़ ऑफ एन्युटी है कि आप हर स्पेसिफिक पीरियड के बाद कितनी रकम डिपॉज़िट करेंगे। ठीक है, वही प्रेजेंट वैल्यू भी होगी और ये अमूमन हमें इस तरह इक्वल लेते होते हैं कि जो अभी कर रहे हैं जितनी, तो हर पीरियड के बाद उतनी ही अमाउंट, सेम अमाउंट आप डिपॉज़िट करेंगे। तो उसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं, आई इंटरेस्ट रेट है और एन जो है ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स हो जाएंगे अगर आप एनुअली डिपॉज़िट करते हैं तो देखें इस एग्जांपल में कहता है अ पर्सन प्लान्स टू डिपॉजिट $1000 इन अ टैक्स exempt सेविंग प्लान एट द एंड ऑफ दिस ईयर एंड एन इक्वल सम एट द एंड ऑफ ईच फॉलोइंग ईयर। कहता है कि यहाँ पे एक बंदा है वो $1000 जो है एक सेविंग प्लान में जो है डिपॉज़िट करता है इस साल में, और इसी तरह हर साल बाद इतनी ही अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट करेगा। इफ़ इंटरेस्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अर्न 6% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट 6% है और एनुअली कंपाउंड होता है अगर इंटरेस्ट, तो टू व्हाट सम विल बी इन्वेस्टमेंट ग्रो एट द टाइम ऑफ फोर्थ डिपॉजिट। तो फोर्थ डिपॉजिट के बाद यानी चौथे साल बाद, 4 साल बाद जो है टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई होगी। तो अगर इसको मैं जनरल मेकनिज़म आपको बताऊं तो फर्स्ट आपने इस साल में $1000 जो है वो डिपॉज़िट किए हैं, लेट्स से इन्वेस्ट किए हैं। सेकेंड ईयर के बाद आपने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है उसमें आपका इंटरेस्ट शामिल है, 6% इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ है, प्लस आपने 1000 और जो है वो डिपॉज़िट किए हैं, तो ये टोटल रकम बन जाती है 1000 इंटू 1 प्लस 0.06। इसी तरह थर्ड ईयर के बाद जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है उसमें आपकी साइज़ ऑफ एन्युटी प्लस इंटरेस्ट जितना अर्न हुआ है वो, तो ये बनता है 1000 इंटू 1 प्लस 0.06 होल स्क्वायर। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फार्मूलाज आपने लगाए थे वही। इसी तरह फोर्थ ईयर के बाद 1000 इंटू 1 प्लस 0.06 होल क्यूब हो जाएगा। फिर सारी कैलकुलेशन को करेंगे, फिर इन चारों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास S4 आ जाएगा।
तो मेरे पास इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है और ये फार्मूला भी इसी तरीके से हमने डिराइव किया हुआ है। तो जब फार्मूला बनता है आपके पास एस एन इक्वल टू आर टाइम्स 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 ओवर आई। इसमें चार चीज़ें हैं आपके पास, एस एन, आर, आई और एन है। एस एन फ्यूचर वैल्यू, आर साइज़ ऑफ एन्यूटी या प्रेजेंट वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं कि इस वक्त में आप कितनी डिपॉजिट करेंगे, और क्योंकि उतनी अमाउंट सेम अमाउंट ही आपने हर ईयर के बाद डिपॉजिट करनी है इसलिए आर सेम चीज़ हो गई। आई इंटरेस्ट रेट हो गया और एन जो है नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स हो गए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1000 है, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट 6% है, तो 6% मीन 6 ओवर 100 0.06 हो गया। और दूसरा एन है, तो एन 4 सालों बाद हम फाइंड करना चाहते हैं अपनी फ्यूचर वैल्यू, तो एन 4 हो गया। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें 1000 इंटू 1 प्लस 0.06 होल पावर 4 माइनस 1 ओवर 0.06। इस कैलकुलेशन को करें, पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसको स्टेप वाइज करें, कैलकुलेटर लें और 1 प्लस 0.06 प्लस करें, होल पावर 4 लें, फिर आंसर से 1 माइनस करें, फिर आंसर को 0.06 पे डिवाइड करें और जो आंसर आया है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यू विल गेट द आंसर $4374.616 जो है इतनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट अभी करनी पड़ेगी और इतनी अमाउंट आपको हर साल बाद जो है वो नहीं सॉरी ये अमाउंट जो आपके पास आई ये फ्यूचर वैल्यू है, मीन 4 साल बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाएगी। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी हो गई, तो इस फार्मूले से हमने निकाल लिया। इसी तरह अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू गिवन है और साइज़ ऑफ एन्यूटी निकालना पड़ जाए तो इसी फार्मूले को मैं यूज़ करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। आई भी आपको गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है फॉर एग्जांपल, एन भी गिवन है और फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है, तो हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 ओवर आई, इस पूरे फैक्टर को दूसरी साइड पे एस एन पे आप अगर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास जो है आर की वैल्यू आ जाएगी। आप देख रहे हैं आर इक्वल टू एस एन ओवर 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 ओवर आई हो जाएगा। तो इस फैक्टर को मैं एस एन आई का नाम भी देता हूँ, ठीक है। तो एस एन ओवर एस एन आई जो है ये बाज़ लोग इसको ये नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से आप पहले ये फैक्टर मालूम कर लें 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 ओवर आई, तो जो वैल्यू आएगी उसे एस एन पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास साइज़ ऑफ एन्यूटी आ जाएगी। इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो सिंपल इसमें आपको फ्यूचर अमाउंट दे दी होगी और आपको साइज़ ऑफ एन्यूटी फाइंड करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट भी दे देगा। आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। कहते हैं कॉरपोरेशन वांट्स टू इस्टेब्लिश अ सिंकिंग फंड बिगिनिंग एट द एंड ऑफ दिस ईयर, एनुअल डिपॉजिट विल बी मेड एट द एंड ऑफ दिस ईयर एंड फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर्स, ठीक है। कहता है कि यहाँ पे हम एक एन्यूटी बना रहे हैं और इस साल में एक जितनी अमाउंट हम डिपॉज़िट करेंगे तो इसके बाद आने वाले 9 सालों में भी इतनी ही अमाउंट डिपॉज़िट करेंगे, मीन टोटल 10 ईयर्स के लिए हम कर रहे हैं। इफ़ डिपॉजिट अर्न इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट रेट है 8% और इसे हम इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली होगा, ठीक है। साल के बाद कंपाउंड हो जाएगा इंटरेस्ट। तो आप फाइंड करें हाउ मच मनी must be deposited each year in order to have $12 million at the time of the 10th deposit। कहता है हर ईयर में आपको कितनी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी कि 10 सालों में आपके पास जो है 10 डिपॉजिट्स में 10 सालों में आपके पास $12 मिलियन बन जाए। तो ये फ्यूचर वैल्यू आपको दे दी $12 मिलियन और एन की वैल्यू जो है 10 हो गई। 10 डिपॉजिट हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट 8% हो गया और कंपाउंडेड एनुअली हो गया। आप आर फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने फार्मूला बता दिया कैसे इसे उस फार्मूले से हम लेंगे। तो आर इक्वल टू एस एन ओवर 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 ओवर आई, एस एन ओवर एस एन आई इस फैक्टर को नाम दें। तो पहले मैं ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसे मालूम कर लेता हूँ। तो इसे फाइंड करने के लिए आपके पास है 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 ओवर आई। तो 1 प्लस आई है 0.08, एन है 10 माइनस 1 ओवर 0.08।
इसको करें कैलकुलेट करें तो ये बनता है एस एन आई, यानी डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ये इक्वल आता है 14.4865। अभी आर इज़ इक्वल टू एस एन, अवर एस एन आई, एस एन है 12 मिलियन और एस एन आई हो गया आपके पास 144,865। तो इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास बनता है $828,360 बन गए। ठीक है, तो ये अमाउंट आज आप इन्वेस्ट करेंगे और हर साल के बाद इतनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडियन सिस्टम में अगर मैं पढ़ूँ तो 8,28,360 जो है आपको ईच ईयर में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी फाइंड करनी है जो कि है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, इंटरेस्ट कितना लगा है इस पर। तो ये आपने डिपॉजिट की है रकम, आप हर साल में डिपॉजिट करेंगे $8,28,360। 10 सालों में टोटल आपने डिपॉजिट कर ली होगी $8,283,600। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है वो फ्यूचर वैल्यू में से यानी 12 मिलियन में से अपनी आप डिपॉजिट वैल्यू माइनस करें तो $3,716,400 जो है ये इंटरेस्ट हो गया इस पर। ठीक है, यानी $37,16,400 जो है ये इंटरेस्ट बना और आपने जितनी डिपॉजिट की है वो ये अमाउंट है। तो इस तरीके से इसी एक फार्मूले को यूज़ करके आप इसकी फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और साइज़ ऑफ एन्युटी भी जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे साथ डिस्कस करें, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट पीरियड में हम मज़ीद इस पे काम करेंगे। ओके, थैंक यू।